माँ का मंदिर था, उसे में काली माई के मूर्ति के आँख में चांदी का आँख लगल है। छिन्नी हथौड़ी से मार के चांदी का आँख निकाली लेना, सब फोड़ी लेना। आ काली माई एको ना बोल, एको बार ना बोलनी कि लइको ऐसा काहे करत हुआ सो हमारा आँख फोड़ देला सो। चाहे राम आए हों, कृष्ण आए हों, गांधी आए हों, गौतम आए हों, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री जी आए हैं, मोदी जी आए हैं, जोगी जी आए हैं, आप आए हैं, हम आए हैं, ये सृष्टि का नियम है। धीरेन्द्र शास्त्री जितना चढ़ावा चढ़ता है पत्थरों की मूर्ति पर, किसी मूर्ति को कह दे वो एक सेव खा ले, कोई मूर्ति। शंकर जी को दूध लोग पिलाते हैं तो लड्डू खिलाते हैं देवताओं को, एक ठो लड्डू खाए। भक्त जहाँ हैं, जहाँ गोबर में विज्ञान ढूंढ रहे हैं लोग, गोबर से जहाँ के लोग कोरोना भगाते हैं, ताली और थाली और दिया जला के जहाँ के लोग कोरोना भगाते हैं, ऐसे ही लोग वहाँ भीड़ लगाते हैं। नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं हमारा न्यूज लाडो लाइव दुनिया। और इस समय हम पहुंच चुके हैं शहरी धरती जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। और बिरहा के युवा स्टार कलाकार आदरणीय मनीराम बागी जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। काफ़ी अच्छे प्रवक्ता हैं, डबल PhD किए हैं, डबल MA। और इनसे हम बात करते हैं कुछ, इसमें बाबा तमाम बाबा निकले हैं, इन बाबाओं को बात करते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, भाई रामाश्रय जी। लाडो लाइव दुनिया के माध्यम से हमको जितने हमारे दर्शक देख रहे हैं, सबको एक स्वर में दिल की हार्दिक गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन वंदन अभिवादन करते हुए हम सबके भले की कामना करते हैं। बात एक है कि आप जब भी बोलते हैं डबल PhD हम नहीं हैं, हम सिर्फ डबल MA करते हैं। अच्छा, डबल MA है सर? हाँ, डबल MA किए हैं, लेकिन हिंदी और ज्योग्राफी से हमने MA किया है 2 बार। यहाँ यह मिस्टेक ना बोला करें। ठीक है, हो जाता है। डबल आप MA हैं और डबल BA बताते हैं, हमें गलती से निकल गया। तो आप इतना पढ़े लिखे हैं, काफ़ी प्रवक्ता भी हैं। जी। आपसे मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ, बोलिए। क्योंकि आपके चलते हैं मार्केट में, आपका बहुत काफ़ी नाम है। इसमें बाबा एक हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उनको जानते हैं? हाँ, एकदम चर्चा में। काफ़ी कई लाखों भीड़ में आदमी, महिलाएं, उनके लोग प्रति दिन रात ऐसा क्या बाबा में चमत्कार है कि काफ़ी लोग जाते हैं? क्या विश्वास रखते हैं? थोड़ा टाइट होके। कोई चमत्कार उनके अंदर नहीं है, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ। अंधभक्त जहाँ हैं, जहाँ गोबर में विज्ञान ढूंढ रहे हैं लोग, गोबर से जहाँ के लोग कोरोना भगाते हैं, ताली और थाली और दिया जला के जहाँ के लोग कोरोना भगाते हैं, ऐसे ही लोग वहाँ भीड़ लगाते हैं। जबकि 33 करोड़ देवी देवताओं की बात होती इस धर्म के अंदर, और जो देवी देवता कुछ नहीं कर सकता, देता नहीं लेता है महाराज, तो वो भी नहीं लेता, वो तो निर्जीव है, पत्थर की मूर्ति है। लेता उसके यहाँ धीरेन्द्र शास्त्री जैसा जो बाबा बैठा होता है, पंडा पुजारी बैठा है, वह लेते हैं। 4 धाम जितना पैसा जाता है, 4 धाम से पूरा पैसा गट कर जाते हैं लोग, वो पैसा लेते हैं। पैसा देवी देवता कहाँ लेते हैं? देवी देवता के पास कहाँ औकात है? काली माई 4 ठो सवारी खाएगी। अभी आप देख रहे हैं दुर्गा माँ की का पूजा लोग बताते हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर। पहले धूमधाम से कलकत्ता की तरफ होता था, अब अपने यहाँ भी होता है। हर जगह पांडाल मार्केटों में लगता है, हर जिले में, उत्तर प्रदेश में भी लगता है। और हमारा जहाँ तक विश्वास है कि खरबों रुपए, कई हजार खरब करोड़ रुपया खर्चा हो जाता है भारतवर्ष के अंदर। और स्थिति यहाँ है कि दुर्गा माँ का क्या मतलब महत्व है, दुर्गा माँ के पास कितनी शक्ति है, इसको जानना चाहिए। यही धीरेन्द्र शास्त्री अंधभक्त बना के जनता को पढ़ा रहे हैं कि जिस माई के पास 8 हाथ है, 8 हाथ में 8 हथियार लेकर के तन की मुद्रा में खड़ी है, और माई का पूजा मनाया जा रहा है, वहीं लाची दाना, राम दाना चढ़ाया जाता है, और मक्खी उस माँ के मुंह पर जा कर के बैठ जाती है। जो नहीं माई की इतना हिम्मत ना हो खैर रामाश्रय भाई कि अपने मुंह का मक्खी के हाँक ले, वो माई धीरेन्द्र शास्त्री के कहने पर ये अंधभक्त जाते हैं, जो बेवकूफ़ जितने जाते हैं, कैसे विश्वास करते हैं कि वो माई मदद करेगी? माँ हुआ करती है। मैं बता दूं, जन्मदाता माता रानी, यहाँ जितने लोग आए,
चाहे राम आए हों, कृष्ण आए हों, गांधी आए हों, गौतम आए हों, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री जी आए हैं, मोदी जी आए हैं, जोगी जी आए हैं, आप आए हैं, हम आए हैं, ये सृष्टि का नियम है कि दुनिया के तमाम देवी देवताओं को एक पलड़े पर कर दीजिए और जन्मदाता माता रानी को एक पलड़े पर रख देंगे तो माई का पलड़ा, जो जन्मदायिनी माता रानी है, उसका पलड़ा भारी माना जाएगा। माँ माँ हुआ करती है, लेकिन आप वो माई के विषय में सोचो थोड़ा, जो उन पत्थर कमाई है। हमारी बहन रहती हैं बोगना में। बोगना एक गांव है, काली माँ का मंदिर था, उसे में काली माई के मूर्ति का आँख में चांदी का आँख लगल है। छिन्नी हथौड़ी से मार के चांदी का आँख निकाली लेना, सब फोड़ी ले लें। आ काली माई एको ना बोल, एको बार ना बोलनी कि लइको ऐसा काहे करत हुआ सो हमारा आँख फोड़ देला सो। ये माई अपने ही रक्षा जो स्वयं नहीं कर सकता है। हमने तो कहीं कहीं देखा है कि पेड़ के नीचे हनुमान जी महाराज, बजरंगबली महाराज की प्रतिमा रखी गई है, जेकरे कपारे पर खुद कौआ हक देता, ना डांट पाओ था कि अरे भैया कड़े कड़े हाट रे ऐसा कह पावे। लेकिन यही समाज है। धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ जितनी जनता जाती है, ये मूड है। हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, हम लोग बौद्धिस्ट हैं, तथागत गौतम बुद्ध को मानने वाले हैं। मैं सुना हूँ कि आप उनको चैलेंज भी करते हैं अपने माध्यम से। तो बता तो रहा हूँ कि धीरेन्द्र शास्त्री जितना चढ़ावा चढ़ता है पत्थरों की मूर्ति पर, किसी मूर्ति को कह दे वो एक सेव खा ले, कोई मूर्ति। शंकर जी को दूध लोग पिलाते हैं तो लड्डू खिलाते हैं देवताओं को, एक ठो लड्डू खाए। आज जो खाने वाला वहाँ तो गिड़गिड़ा रहा है, मर रहा है, उसको देने के लिए आज का कोई साधु नहीं है। मिट्टी की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति को खिलाने के लिए सलाह देता है पुजेरी, और यह मूढ़ जनता, पागल जनता जाके खिलाती है आशा बस कि हमारे भला कह दी है। छठ माई का त्यौहार जानते हैं, कलकत्ता में मनाया जाता था, बहुत धूमधाम से छठ माई का त्यौहार मनाया जाता है। समझ लीजिए बड़ा बड़ा केरा का घार, एक एक दौरी फल चढ़ाया जाता है, और दरवाजे पर जन्मदाता माता रानी, अपनी सासू माँ, अपने पिता, दोनों दरवाजे पर तरस रहे हैं। लेकिन उसको, उसमें ये नहीं है कि वे पूजा करने वाले 1 किलो सेव 2 दर्जन केला दे दें कि पुरनिया हुवन और ये पुरनिया मजबूत रही हैं तो हमार मदद करियन। साड़ू सड़वाए नहीं हन, भर के झोरा में लेके चल जाइ हैं। और माता पिता झंक रहे हैं, और नकली माई नौकरी कहते हैं कि छठ माँ देती हैं, लड़का देती हैं। है किसी को चैलेंज? अरे पति पत्नी जब एक दूसरे से संभोग करेंगे, संजोग करेंगे, तब जाके उनके पास बच्चा होगा। कोई छठ माई का पूजा करके अब बच्चा पा सकता है? बाबा में देखा जाए तो दूर से आप जाएंगे तो आपको चिट्ठी निकाल देंगे। ये वहाँ खेल है। जहाँ तक मेरा विश्वास है, हमको तो लगता है कि वहाँ बात बताई जाती पहले से, जैसे टीवी सीरियल, जैसे आप बना रहे हैं वीडियो, इस तरह से वहाँ वीडियो बनाया जाता है। बाबा मैं यहाँ से हूँ, हमारी ये बात है, हमारे विषय में बताइए। मैं चैलेंज देता हूँ धीरेन्द्र शास्त्री को कि बोलिए मैं आ रहा हूँ, मेरे मन में क्या है, मैं सोच के आ रहा हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ, मेरा चिट्ठी निकाल के दिखाऊँ। कभी नहीं हो सकता है, मेरा दावा है भाई। अगर निकाल देंगे तो? अरे नहीं हो सकता है। अगर वो ऐसा निकाल देंगे तो हम तो कह रहे हैं कि पत्थर की मूर्ति को पूजने की क्या ज़रूरत है? धीरेन्द्र शास्त्री को पूरे समाज के लोग निकालें। अभी कोई ज़रूरत नहीं है बॉर्डर पर इतनी मशीन लगाने की ज़रूरत, इतना फोर्स पैदा कर बैठाया गया है बॉर्डर पर। देश की रक्षा के लिए, सीमा सरहद की रक्षा के लिए धीरेन्द्र शास्त्री बाबा को ही ले जाकर के बैठा दिया जाएगा। अब बताया जाके महाराज अब क्या होने वाला है, चीन क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्या सोच रहा है। तो जितना रुपया हमारी भारत सरकार लगाती है नौजवानों के ऊपर, और इतनी महंगे महंगे मशीनीकरण, मशीन लगे हुए हैं इस देश की रक्षा में। 24 घंटा हम लोग आराम से हैं, हमारे नौजवान 24 घंटा तपती धूप में, कड़कती ठंड में, बहुत मूसलाधार बारिश चल रही है, फिर भी बॉर्डर की रक्षा करते हैं और शहीद होते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के लिए ये अंधभक्त ले जा कर के तमाम पैसा चढ़ाते हैं, और वह देश की जो रक्षा कर रहा है, जिस देश में हम आप लोग रहते हैं, उसके लिए यहाँ की मूढ़ जनता पत्थर की मूर्ति को चढ़ा रही है, और जो नौजवान शहीद हो जाता है उसको नहीं कुछ करने वाला है। तो वहाँ धीरेन्द्र शास्त्री को मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूँ, माननीय आप माननीय मोदी जी से कह रहा हूँ, हमारे प्रदेश के मुखिया योगी जी हैं, निवेदन है, प्रार्थना है कि आप बॉर्डर पर जितनी मशीन लगी हुई हैं, जितने अधिकारी लगे हुए हैं, कि कल क्या पाकिस्तान सोच रहा है,
कल पाकिस्तान क्या करेगा, चीन क्या करेगा, विदेशी देश जो हमलावर हैं हमारे ऊपर हमला करने वाले, कल क्या सोच रहा है, बस ले जा कर के धीरेंद्र शास्त्री को बैठा दीजिए बॉर्डर पर, आई बताते रहेंगे, एक टेलीफोन ले लेंगे, मेरे मोबाइल जैसे लगा लेंगे और पूरे भारत सरकार को वहीं से सूचना दें कि कल या 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, परसों ऐसा करने वाला है विदेशी देश। क्या कर सकते हैं ऐसा? धीरेंद्र शास्त्री इतने चालाक हों, ये तो पैसा बटोरने जनता को मूर्ख इतना बना, पब्लिक लाखों, क्या मतलब एक आदमी 2 आदमी को मूर्ख बनाते अरे हैं भाई, एक हर जिला से, हर प्रांत से देख रहे हैं ना। मूर्ख बनाने की बात मैं तो कह रहा हूँ कि पूरी जनता की बात एक तरफ है। धीरेंद्र शास्त्री जी अगर ऐसा कर सकते हो तो भारत सरकार उनको ले जाके बैठा दे, अब पूरी बातों का जानकारी मिलेगा। जब हमारे दिल की बात, हम क्या सोच रहे हैं, हमारे पहले की बात, हमारी भूतपूर्व जो बातें हैं उसको जब वो बता सकते हैं तो बॉर्डर की रक्षा पर तो हम तो सचेत हो जाएंगे, हमारी भारत सरकार सचेत हो जाएगी कि कल हमारा हमलावर विदेशी देश जो है हमारे विषय में क्या सोच रहा है। इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं, अरबा हथियार इतना बनाने की ज़रूरत नहीं है। इतने मिसाइल गन जो लॉन्च किए गए हैं जो इतना महंगा पड़ता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। धीरेंद्र शास्त्री को एक बाबा हैं, उनको पूरी मुहैया सुख सुविधा, खाने नहाने रहने की सुख सुविधा मुहैया करा दी जाएगी और वहीं बैठ करके बताएं। क्या कर सकते हैं? ऐसा नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। जनता मूर्ख बन करके जाती है, मेरा चैलेंज है, मैं विश्वास के साथ कर रहा हूँ। आप लोग तो देवी वो देवताओं तो को बताते हैं कि पत्थर की मूर्ति को पुजवाते हैं धीरेंद्र शास्त्री, और जब पत्थर की मूर्ति पुजवा रहे हैं, पत्थर की मूर्ति एक को लड्डू खाएगी? कभी नहीं खाए। एक ठो सेव खा सकती है, लेकिन जनता मूर्ख है, जनता क्या न करता, पब्लिक मूर्ख है, जाके वहाँ भेड़ बन करके और चिट्ठी पढ़वा रही है अपना। नौकरी धरा देंगे, तुम्हारा बेटा पढ़वे नहीं करेगा, धीरेंद्र शास्त्री तुम्हारे बेटा को नौकरी धरा देंगे। धीरेंद्र शास्त्री बता देंगे कि ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो। पब्लिक भी भेड़ है, कम अंधभक्त नहीं है, गोबर भक्त यहाँ कम नहीं है। और यहाँ के लोग विज्ञान गोबर में ढूंढते हैं और मिसाइल गन का विकसित देश दूसरा, हमारे यहाँ देवी देवताओं के लिए फंसा हुआ देश है। ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा एक दुखद समाचार है। तो क्या आपकी बातों से सहमत ये लगता है कि बाबा को आप झूठ मानते हैं? एकदम सरासर झूठ है। अगर झूठ नहीं है तो सही बात हो तो कल से ही बतावा कि आने वाले जब हादसा विदेशी देश करते हैं, आए दिन हमारे देश के नौजवानों का सर कट करके जाता है, हमारे शहीद बच्चे हो करके आते हैं, तो धीरेंद्र शास्त्री को तो पता हो जाना चाहिए कल यह काम होने वाला है पाकिस्तान से, चीन से। कोई पूछेगा तब ना, क्यों नहीं पूछा जाए रे, मैं चिल्लाना शुरू कर दे कल से कि कल होने वाला है। जब सबका चिट्ठी पत्री लगाते हैं तो क्या धीरेंद्र शास्त्री भारत के मतलब दुश्मन हैं क्या? भारत के देशद्रोही हैं क्या? जब भारत देश से धीरेंद्र शास्त्री बाबा को प्रेम है तो इनको यहाँ के नौजवानों के, यहाँ के जवानों का सर काट दिया जाता है। जब पकड़े जाते हैं, शहीद होके जाते हैं, बड़ी किल्लत मशक्क़त से लाश आती है यहाँ, तो उसको बताने में क्या, धीरेंद्र शास्त्री तो पूजनीय हो जाएंगे। देवी देवताओं को पूजने की ज़रूरत पत्थर को नहीं पड़ेगी। धीरेंद्र शास्त्री को ही ले चल करके बॉर्डर पर बैठा करके अब पूरे भारत के लोग पूरा चढ़ावा चढ़ाएंगे, टीवी सीरियल जैसे अपना चैनल बना के चिल्ला रहे हैं। अच्छा बाबा बुलाएंगे तो कभी जाएंगे कि नहीं? ऐसा करिश्मा कर सकते हैं, वो बता दें कल क्या होने वाला है बॉर्डर पर, तब जाएंगे, विश्वास रखेंगे। हाँ, भारत की रक्षा के लिए वो तो आ जाए। वो तो जितने बाबा हैं सारे लोग अपनी झोली भरने के लिए, दूसरे का कल्याण करने के लिए नहीं, राजनीति में आने के लिए, अपनी झोली भरने के लिए ऐसा करते हैं। चलिए ठीक है, इनका सुझाव कैसा लगा? ये पत्थर की मूर्तियों में या चाहे मिट्टी की मूर्तियों में विश्वास नहीं करते हैं और बाबाओं को नहीं मानते हैं। ये लोग अपने ही अगला धर्म को मानते हैं। जय भीम को मानने हाँ, जय भीम को मानने वाले हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, बौद्धिस्ट हैं, तथागत गौतम बुद्ध को मानने वाले हैं। तो इनका सुझाव कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।